बोलो पंच परमिष्ठी भगवान की। तो आपने पूछा कि ये जो सतपात्र दान प्रतिदिन किस प्रकार से हो, अगर पात्र ही नहीं है तो आपको बताया था कि सतपात्र दान प्रतिदिन किस प्रकार से हो सकता है, वो पॉसिबल है पात्र नहीं होने पर भी। एक तो सबसे पहले आपको अपने मानसिक स्तर पर, आपकी भावनाओं के स्तर पर, और जिस प्रकार से मैंने कहा कि आपके टाइम टेबल में ये होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, एक इनबिल्ट होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन सतपात्र दान करूं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, जो नहीं होता है। भाई जब आता है अपन चले गए, सोले के कपड़े पहने, हार दे दिया, हो गया, ये बात अलग है, परंतु वो हमारी लाइफ में ही होना चाहिए कि मैं सतपात्र दान करूं। सबसे पहले तो आपको ये तय करना, फिक्स करना अंदर से। देखिए होता क्या है, अक्सर सभी शहरों में, नगरों में, सभी जगह के, मान लीजिए साधु आए तो कुछ लेडीज फिक्स होती हैं कि भाई ये 4 लेडीज हैं और ये आहार देती हैं। माने वो साधुओं को भी बोलते हैं और समाज भी बोलता है कि हमारे यहाँ तो महाराज जी ये इनका फिक्स है, बहुत अच्छे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये सब लोग बिल्कुल, कोई भी साधु आता हो सब लोग आहार देते हैं। ये तो हो गया कि आप 4 लोग हो, ये बहुत अच्छा काम है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब जो 40 लोग हैं बाकी के, या 400 लोग हैं बाकी के लोगों की लाइफ में, उनकी डेली रूटीन में पात्र दान नहीं है ही नहीं। इसलिए वो 4 तो फिक्स हैं। वो 4 ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में वो फिक्स है। उनको कभी भी आप शाम को बोल दो, रात में बोल दो, चलो सुबह बोल दो, यो महाराज जी आ रहे, थोड़ी चौकी की व्यवस्था, हाँ ठीक है। फिर बाद में पता चलता है कि ये 4 जो है ना, ये 4 हम 10 साल पहले आए थे तब भी हार दे रही थी, और जितने साधु आते सबको हार देते हैं। देखो 4 का काम तो हो गया। अब उन 4 ने अपने तन से, तन तो लगाया, वो सामने दिख रहा। अब उनमें से कुछ लोग, कुछ जो होते अपने सामान, अपना घर का सामान भी कुछ लाते हैं, द्रव्य भी हो गया। फिर उसके बाद में हमने ये भी देखा है कि उन्हीं 4 में से कई लेडी ऐसी होती कि मान लीजिए महाराज जी का बिहार है, तो संघ की जो दीदी हैं ब्रह्मचारी जी, उनसे पूछते हैं कि आगे की व्यवस्था के लिए हम सब्जी ला दें कि फल ला दें, कि क्या आपको दाल चाहिए, शक्कर चाहिए, ये भी पूछने वाले लोग रहते। आज भी इस पृथ्वी पर हैं ऐसे लोग। तो उनका तन भी लग गया, मन भी लग गया, धन भी लग गया, वचन भी लग गए, यही लगना है, सब लग गया। अब प्रश्न ये है कि जहां पर साधु नहीं है और इसमें लिखा है कि धर्म की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सतपात्र को दान करना है, तो इसमें एक शब्द और साथ में लगा है, कौन सा है? अपनी शक्ति के अनुसार। अब ये शक्ति किसको पता है? ये शक्ति पर्सनल, इंडिविजुअल, सबको मालूम, व्यक्तिगत, कि मैं अपने तन से, मन से, धन से, वचन से किस प्रकार से इसमें योगदान कर सकता हूं, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। अब देखिए, तन से मान लीजिए कि आपके घर से 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर किसी साधु का चौका लगा, वहां पर चातुर्मा सो रहा है। अब आपको आहार देना है कि अपनी शक्ति के अनुसार, फिर शब्द याद रखना, भूलना नहीं इस शब्द को। तो या तो आप फ्री हो बच्चों से, पति से, या कोई भी ऐसा घर में कोई झंझट नहीं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, आप फ्री हो, तो कई बार ऐसा होता है कि आप डेली जा करके आहार दे सकते हो और घर आ सकते। मान लीजिए आप जयपुर से हैं और चतुर्मास पदमपुरा में है, तो जयपुर से पदमपुरा जा करके आहार देने वाले व्यक्ति भी होते जिनको देना है, और जिनको नहीं देना वो पदमपुरा में जिनका जन्म हुआ, वहीं शादी हुई, वहीं बच्चे पैदा हो गए, वहीं पर बड़े हो गए, वहीं पर बच्चों के बच्चों की शादी भी हो गई, अब जाने की तैयारी,
तब भी कभी भाव नहीं होता, ना तन से, ना मन से, ना धन से, तो उसकी लाइफ में वो चीज माइनस है सत्पात्र दान का। अब पात्र दूर है, पात्र अवेलेबल नहीं है, और आपके लिए कहा गया है कि प्रतिदिन करना है, तो आप ये देखें कि आप अपने जीवन में आपके पास में बचता है, एक तो हो गया मन, कि मन से रोज ऐसी भावना भाए कि मुझे कब ऐसा लाभ मिले और मैं कब कहीं मेरे लिए मुझे दान करने का अवसर मिले, मैं दान दूं। ये भावना सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम ये मन में ही होना कि यार मैं सत्पात्र दान कैसे दूं, सत्पात्र तो कोई है ही नहीं। तो नहीं होने का मतलब होता है मेरी जीवन में मन से ही उतर जाना, वो भावना मन में ही भावना नहीं है। सबसे पहले आपको मेंटल लेवल पर आपको तैयार करना है और तैयार होना है कि मेरे लिए दान करना ही है। एक काम तो ये पॉसिबल है, ये कर सकते। दूसरा है, मन हो गया, फिर वचन, वचनों से देखो इसमें दो चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सामने पात्र है और तुमको ये विधि बता दी और तुम रोज हाँ यार ये बढ़िया सिस्टम, इसमें हर लगे ना फिट करी और रंग चोखो हो जाए। तो आप खड़े होकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके, शुद्ध चौका, शुद्ध भोजन करके आप घर के बाहर पड़गहन करने आ सकते हो। इसमें भी पुण्य लगना है, ये भी एक क्रिया है, विधि है। इसको बोलते द्वारा प्रेक्षण विधि। कौन सा व्रत है ये? ऐसा करने वाले लोग भी होते हैं जो अपने घरों में चौके जैसी पूरी व्यवस्था करते, उनको मालूम है कि चौका नहीं है, साधु नहीं है। इसको द्वारा परीक्षण विधि बोलते हैं, माने द्वार पर अतिथि का परीक्षण करना। अरे ये तो अभी काल्पनिक हो गया है, इमेजिन वाला बात। आदमी तो सामने आने के बाद भी चौके लगाने को बोलता, हमारे घर में परेशानी, हमारा घर छोटा, हमारे घर में अड़चन है। ये द्वारा परीक्षण विधि से भी पुण्य कमाता है जीव। जो प्राणी करना चाहे वो ऐसे भी पुण्य करता है कि जो आहारचर्या का समय है 9 बजे 10 बजे, उस समय बाहर खड़े होकर के बाकायदा पड़गाहन के उसमें कि हमारे यहाँ आ रहे साधु या आ जाएं, उसमें भी वह महान पुण्य कमाता है। मान लीजिए ये पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास में बचा धन, धन तो बचा, वो आप इकट्ठा करके जहां आपको लगता है कि अभी सत्पात्र दान यहाँ पे, वहां पे लगा दो, वहां पे लगा दो, या जब मौका आया तो उसमें लगा दो। यह सत्पात्र दान की विधि अगर मनुष्य चाहे तो प्रतिदिन अपने तन मन धन वचनों के द्वारा संपन्न कर सकता, चाहे तो। देखो नहीं होना तो ये तो भैया देखो साधु कम है, अब 1500 साधु मान लो, तो अब ये 1500 साधु रहेंगे कहाँ भाई? सबके नगर में, सबके गांव में, सबके घरों के पास तो अवेलेबल हो ही नहीं सकता है, उसकी तो लिमिटेशन है। तो उसको आप इस तरीके से अपनी लाइफ में जब आप ऐड कर लोगे इस विधि को, इस सिस्टम को, तो आपको इसका आनंद प्राप्त होने लगेगा और धर्म प्राप्ति का उपाय मिल जाएगा। बोलो पंच परमिष्ठी भगवान की।